मोहतरम सामिन इकराम, कबल इसके कि हम अपने अवार्ड सेरेमनी सेशन की तरफ चलें, मुझे खुशी है कि हमारे दरमियान मोहतरम रवि शंकर कुमार सर मौजूद हैं। रवि सर का तारुफ इस तरह है कि सर IDYM के चेयरमैन हैं। IDYM जो है वो इग्नाइटेड ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड्स फाउंडेशन है। ये इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके कोलैबोरेशन में ही चलता है। और सर जो है वो प्रोजेक्ट का जो डिपार्टमेंट है उसको संभालते हैं। मैं मोहतरम रविशंकर सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर स्टेज पे आएं और अपनी तकरीर पेश करें। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं इस पूरी एक्सपो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का सैल्यूट करना चाहूँगा कि एक एक्सपो को ऑर्गेनाइज करना कोई साधारण काम नहीं है। अभी मैं तो पटना से आया हूँ, काफ़ी दूर है यहाँ से, फिर भी एक्सपो में कुछ खास थी जो यहाँ तक मुझे खींच के लाया है। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने जितना बढ़िया काम किया वो वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स। और जहाँ तक बात है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिकॉज 10 मिनट विल बी मैक्सिमम। तो बस आपको 10 मिनट में बताऊँगा कुछ चीज़ें, आपके बच्चों के फायदे के लिए होगी, क्योंकि हमारा पूरा फोकस रहता है बच्चों पे। हम चाहते हैं कि भारत के बच्चे हर घर कलाम हो, हर घर में एक कलाम पैदा हो, तो अपना भारत बहुत ही स्ट्रांग बनेगा। ऑलरेडी हम स्ट्रांग है और अच्छे बनेंगे। आपने इसका टाइटल देखा होगा, अंतरिक्ष ज्ञान अभियान। इस अभियान के अंतर्गत हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप इसरो के बारे में जानो, इसरो की रॉकेट लॉन्चिंग प्रोग्राम कैसे चलती है। और अगर कोई स्कूल यहाँ पे, जैसा कि सर ने मुझे बताया कि यहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल सब आए हुए हैं, तो आपके बच्चे के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आपने टीवी में देखा होगा, यूट्यूब चैनल्स में देखा होगा। अब माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन और IDYM फाउंडेशन साथ में आ गई है। तो हम चाहेंगे कि औरंगाबाद के बच्चे इसरो की विजिट करें, इसरो में जाएं, और आप जो लॉन्चिंग टीवी पे देख रहे हो, टीवी स्क्रीन पे बच्चों को दिखा रहे हो, आप वहाँ पे जाकर लाइव देखो, लाइव बच्चों को दिखाओ, तो बच्चे ज़्यादा इंस्पायर होंगे। और फिर जो हमारा कलाम सर का सपना था कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसमें हम काफ़ी ज़्यादा योगदान कर सकते हैं। तो ये हमारी ये जो अभियान है, अंतरिक्ष ज्ञान अभियान है, जो कि हम अभी माइंड इन मोशन फाउंडेशन के साथ औरंगाबाद में इसको चलाएंगे। सर से हमारी काफ़ी बातचीत हुई है और अगली बार और इसे बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। उसके बाद हम जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को सैटेलाइट ट्रैक कैसे करना है। अभी जैसे सब लोग आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप लोग सोच रहे हो कि हम एक छत के नीचे बैठे हुए हैं लेकिन हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हमारे ऊपर से सैटेलाइट जा रही है और हमें ऑब्जर्व कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट ट्रैकिंग। अब क्या था कि एक ज़माना था कि जब हम साइंटिस्ट की बात करते थे तो लोग बोलते थे अगर आप IITs में पढ़ोगे, NITs में पढ़ोगे या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ोगे तभी आप साइंटिस्ट बनोगे। लेकिन अभी इतना सिंपल हो गया है, इतनी चीज़ें लोगों तक पहुंच गई कि छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो एक हमारी होती है प्रोग्राम जिसका नाम है सैटेलाइट ट्रैकिंग प्रोग्राम। सैटेलाइट ट्रैकिंग प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों से सैटेलाइट ट्रैक करवाते हैं। अभी समझो कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो और आप बैठे हुए, आपको पता नहीं कि हमारे ऊपर से कौन सी सैटेलाइट जा रही है। तो पूरी सैटेलाइट को आपका एक 5वीं क्लास का बच्चा, 10 क्लास का बच्चा उस सैटेलाइट को ट्रैक करेगा और बताएगा कि किस सैटेलाइट की नज़र आप पे है और उस सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। और उस सैटेलाइट से अभी समझो ये इतने अच्छे इन्होंने एक्सपो का प्रोग्राम किया, तो सैटेलाइट किस तरह का पिक्चर रिकॉर्ड कर रहा है उसका, तो उसके कोऑर्डिनेट हम हासिल करते हैं, बाद में उनको भेजते हैं, तो फिर वो पूरी एक्सपो की प्लॉटिंग दिखाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब है वो कंक्लूजन कि अब वो जमाना गया, अब छोटा बच्चा भी इस तरह का काम कर सकता है, कोई जो इसरो में बैठा हुआ साइंटिस्ट भी कर सकता है। उसके बाद आपने मेरे हाथ में एक रॉकेट देखा होगा, ये आपको मॉडल की तरह दिख रहा है, लग रहा होगा कि ये कुछ पेपर का है, ऐसा मॉडल है। एक्चुअल में रॉकेट है। मैं इसमें कुछ यहाँ पे लॉन्च नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि लॉन्च करने के लिए अपने को DGP की परमिशन लगती है, क्योंकि इसके अंदर पीछे रॉकेट मोटर आती है। तो ये ओरिजिनल रॉकेट है और ये स्पेशली डिजाइन किया गया स्कूली बच्चों के लिए। तो आप जब रॉकेट को देखोगे तो इसकी रेंज जो है 2000 फीट है, 2000 फीट तक जा सकती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहता है कि 2 एकड़ से 10 एकड़ की लैंड लगती है। तो एक्चुअली इस बार भी हम करने वाले थे सर के साथ, लेकिन थोड़ा सा हमारी टीम का शेड्यूल बिजी था, नहीं तो यहाँ पे एक रॉकेट लॉन्चिंग वर्कशॉप होता था। तो इसमें क्या है, बच्चों को एक दिन में पूरी रॉकेट हम बिल्ड करना सिखाते हैं।
लॉन्च करना सिखाते हैं, यानी सेम डे बिल्डिंग होगी और सेम डे लॉन्चिंग होगी। तो आप इससे भी मतलब बच्चे क्या, अभी एक जमाना था कि बड़े बड़े लोग रॉकेट्स बनाते थे, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि आप एक रॉकेट की कीमत देखो भारत की, जो भारत लॉन्च करती है, GSLV PSLV, सब करोड़ में आती है, 100 करोड़ 500 करोड़। लेकिन ये जो रॉकेट्स है, आप ये पूरी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, केवल ये छोटी है। और इसमें फ़ायदा क्या है कि आपका बच्चा को 50,000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिलीव करेंगे ये रॉकेट आप 1500 रुपये में बना सकते हैं, और इसमें वो सब चीज़ों को आप स्टडी कर सकते हैं जो कि PSLV के अंदर टेक्नोलॉजी लगी हुई है, GSLV के अंदर लगी हुई है। इसका कई सारा स्टेज भी बनाया जा सकता है। अभी ये जो आप देख रहे हो 1 स्टेज है, ऐसे इसके कई स्टेज होंगे। एक स्टेज लॉन्च होगा, फिर ऊपर जाएगा, वो स्टेज हट जाएगा, फिर नेक्स्ट लॉन्च होगा। तो इस तरह से इसको स्टेज वाइज भी बनाया जा सकता है। बेनिफिशियल है बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा रॉकेट के बारे में जाने। एक्चुअली वो कैमरा की उतनी जूमिंग कैपेसिटी नहीं थी, तो बहुत ऊपर चला गया। एक्चुअली उसकी कैपेसिटी है 7000 फीट, 7000 फीट तक वो रॉकेट जाती है, और उसको बनाने में ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। तो बेसिक आइडिया ये है कि हम चाहते हैं कि औरंगाबाद का हर बच्चा माइंड्स इन फाउंडेशन के साथ, एजुकेशन एक्सपो के साथ, अगली बार जब ये प्रोग्राम होगा तो हर बच्चा इस टेक्नोलॉजी पे काम करे, हर बच्चा इसको सीखे और वो 10 लोगों को सिखाए, फिर पूरा भारत में हर बच्चा एक रॉकेट बनाएगा। तीसरी चीज़ हमारी होती है वो सैटेलाइट बनाना। अभी आप सुनते हो कि सैटेलाइट बनाना मतलब लोग सोचते हैं बहुत बड़ा काम है, सैटेलाइट तो हर आदमी बना नहीं सकता है, लेकिन वो जमाना गया, अभी चीज़ें काफ़ी सिंपल हो गई है। आपका बच्चा, आपके स्कूल का बच्चा खुद की सैटेलाइट बना सकता है, बहुत छोटी सी सैटेलाइट। अभी समझो आपके क्लास में किसी टीचर ने बच्चे से पूछ दिया कि बेटा बताओ आज बारिश होने वाली है कि नहीं, तो बच्चा क्या कहेगा, सर मैंने आज न्यूज़ नहीं देखा। लेकिन वो जमाना गया, आज बच्चे इतने टेक्निकल है, उनको फोर्स, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी सब मालूम है। तो बच्चा है जो 2 सेकंड में बोलेगा नहीं नहीं ये सर कुछ टीवी देखने की जरूरत नहीं, आप रुको 2 दिन, मैं सैटेलाइट बना के लाता हूँ, और उसको बाद में लॉन्च करके देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो मतलब छोटे बच्चे जो है, स्कूली बच्चे बेसिकली जो चीज़ें पढ़ते हो, आप उनको मोशंस पढ़ाते होंगे, फोर्स पढ़ाते होंगे, ऐसी चीज़ें आप पढ़ाते ही होंगे। तो उन चीज़ों के कॉन्सेप्ट से बच्चे खुद की सैटेलाइट बना सकते हैं। सैटेलाइट में कई सारी टाइप्स होती है, जैसे आप जो बच्चे हमारे बनाएंगे, जो छोटे बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, उस सैटेलाइट की साइज होती है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, लगभग इतनी छोटी सी। पर उसका काम क्या रहता है कि वो जब लॉन्च होती है, तो लॉन्च होने के बाद अभी समझो आप एक्सपो के ग्राउंड में बैठे हुए हो, तो एक्सपो के ग्राउंड से बच्चा जो है वो पता कर देगा कि बारिश होने वाली है कि नहीं आज इस जगह पे, या फिर यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो बच्चा आपको बता सकता है। तो ये आपको थर्ड बेनिफिट मिलेगी। तो ऐसी कई सारे हमारे प्रोग्राम्स है। इस बार समय नहीं रहने की वजह से सब प्रोग्राम्स हम माइंड्स इन फाउंडेशन सर ने हमें बताया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बट डेफिनेटली मैं सर को इस स्टेज से प्रॉमिस करता हूँ कि आगे हम जरूर ये प्रोग्राम करेंगे जिससे औरंगाबाद के बच्चे अच्छी चीज़ें सीखें। और साथ ही साथ जहाँ तक आपने देखा होगा माइंड्स इन फाउंडेशन और IDBAM फाउंडेशन अभी आपको सम्मानित करने वाली है भारत भूषण सम्मान से। तो एक्चुअली ये हमारी अवार्ड सीरीज है, हम साथ में करते हैं। इसका टारगेट क्या है कि 11,111 प्रिंसिपल्स हमने टारगेट बनाया है कि भारत और भारत के बाहर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको सम्मानित करना है। आज औरंगाबाद में हो रहा है, कई सारे प्रोग्राम्स में हमारे साथ गोपाल सर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। वो पहले भी महाराष्ट्र में लगभग 7 या 8 बार हो चुका है। तो अभी हम 7,000 समथिंग प्रिंसिपल को सम्मानित कर चुके हैं, और आज कुछ संख्या और जुड़ जाएगी उसमें। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए टेक्निकल है, और कोई मोटिवेशनल तो मैं स्पीकर हूँ नहीं, बट डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सर से बात करें, बसीर सर से, और आप उनसे कम्युनिकेट करें कि इन फ्यूचर आपको अगर ऐसी कोई चीज़ बच्चों को सिखाना चाहते हैं जिससे हमारे बच्चों को बेनिफिट हो। अपना मोटो सिंपल है, हर घर कलाम, हर घर में कलाम सर जैसा साइंटिस्ट होना चाहिए, तभी अपना देश जो है वो बहुत मजबूत बनेगा। और आपने सुना होगा कलाम सर के बारे में कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। एक गरीब घर से आए और भारत के राष्ट्रपति बने, और भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, और आज भारत दुनिया में सुपर पावर है। तो उसका पूरा क्रेडिट कलाम सर को जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत को न्यूक्लियर बम दिया। राइट, आज हम किसी के सामने सर उठा के बात करते हैं तो हमें वो टेक्नोलॉजी कलाम सर ने दी। तो मैं चाहता हूं कि ये मैं नहीं चाहता हूँ, ये पूरी टीम चाहती है, एक्सपो की टीम चाहती है
कि आपके घर का बच्चा रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, आपके घर का बच्चा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, और हम सब मिलके, इट इज नॉट ए वर्क ऑफ माइन और सर और समवन, इट इज ए वर्क ऑफ एंटायर टीम। आप सभी लोग एक टीम हो, सब मिल करके साथ में आए और औरंगाबाद के बच्चों को लेट्स मेक देम परफेक्ट इन स्पेस टेक्नोलॉजी। सब बच्चों को हम अंतरिक्ष के बारे में बताएं और उसको बहुत सिंपल बनाएं। इतना ही मुझे कहना था। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू रविशंकर जी। असल में रविशंकर जी से हम ऑलमोस्ट 6 महीने से कांटेक्ट में हैं, और जब हमने एजुकेशन एक्सपो 2024 के बारे में सोचा तो हम चाह रहे थे कि कुछ नया हो, कुछ बेहतर हो, और एजुकेशन एक्सपो मुनाकिद करने का हमारा जो मकसद है वो ये कि हम इंडिया भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से रिसोर्सेज को हमारे शहर में लेकर आए। बहुत बेहतरीन काम हो रहे हैं, हमारा शहर अभी भी वंचित है। मैं सर से ये प्रॉमिस करता हूं, सर के प्रॉमिस करने के बाद, कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं और आपका पूरा पूरा फायदा इंशाल्लाह उठाए। इसी के साथ आपने देखा होगा कि आज साइंस फेयर हुआ है। साइंस फेयर के ताल्लुक से हमने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से बहुत ज्यादा कॉरस्पॉन्डेंस की। किसी वजह से जो चीजें हम सोच रहे थे वो हो नहीं पाई, लेकिन हम लगे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल्स बैठे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन और उसकी तमाम टीम और एजुकेशन एक्सपो के जो जिम्मेदारान हैं और हमारे जो सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद है, जो दामे दरमे सख्मे हमें सपोर्ट देते रहते हैं, हमारे हाथ पैर बनते हैं, मैं उन तमाम लोगों के सामने ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आप माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन की वो तमाम काविशों को जमीन पर उतरता हुआ देखेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू बासित भाई, थैंक यू इंजीनियर रविश कुमार जी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि एनईपी 2020 चाहती है कि एजुकेशन आउटकम बेस्ड हो, और आज ये एक्सपो भी हमारा आउटकम बेस्ड है। रविश कुमार जी ने हमसे संपर्क किया, कांटेक्ट किया और माइंड्स एंड मोशन के साथ एक टाई अप किया, और ये साल भर एक्टिविटी चलेगी। इसीलिए प्रिंसिपल्स को बुलाया गया है कि वो भी इस एक्टिविटी में साथ ले। मैं आपको बताते हुए ये खुशी महसूस करता हूं कि इस एक्सपो की वजह से बहुत सारे कोलैबोरेशंस हुए हैं, बहुत सारे एमओयू हुए हैं। आज ही एमजीएम यूनिवर्सिटी और मंसूरा यूनिवर्सिटी का एमजीएम में एक एमओयू हुआ है, नौखंडा कॉलेज से एमओयू हुआ है। तो ये आउटकम बेस्ड ही एक्टिविटी है। मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए ये बताना चाहूंगा कि आज की जो अवार्ड सेरेमनी है, ये रविश कुमार जी की फाउंडेशन IDUM और माइंड्स एंड मोशन फाउंडेशन दोनों के कोलैबोरेशन से होने जा रही है। हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, और आज 30 प्रिंसिपल्स का यहां पर अवार्ड देकर हम इस्तकबाल करेंगे। ये वो तमाम एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, शहर में तो 100-200 स्कूल्स है, वो सब हमारे साथ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्टिव हमारे साथ है, तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे प्रिंसिपल्स हमारी नजरों से दूर है, हम किसी और फंक्शन में उनको बुलाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आपकी मौजूदगी यहाँ की मोटिवेशन है, हमारी मोटिवेशन है। मैं ये अवार्ड फंक्शन में शरीक तमाम प्रिंसिपल्स, उनके सोसाइटी के जिम्मेदार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी माइंड्स एंड मोशन की दावत पर लब्बैक कहा और यहां पर तशरीफ लाए। मैं आगे की कार्रवाई के लिए अशर को या मदू करता हूं कि मेहमानान को स्टेज पर बुलाए और फौरन अवार्ड सेरेमनी का आगाज करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाहु खैर। अभी इरफान सर ने आपके सामने ये बात वाज़े कर दी कि आज का ये भारत भूषण अवार्ड सेरेमनी जो है वो माइंड्स एंड मोशन और IDYM ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के कोलैबोरेशन से हो रहा है। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे मौजूद मेहमानान से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल नौखंडा कॉलेज मोहतरम मखदूम फारूकी सर को आवाज़ देता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। सर नौखंडा वुमेन्स कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। मैं इस शेर के साथ सर को मदू करता हूं कि फरेब खाए हैं रब
फरेब खाए हैं रंगबू के शराब को पूछता रहा हूं, मगर नताइज की रोशनी में खुद अपनी मंजिल को पे आ रहा हूं। मैं ये महर ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणें संभाल रखे, ये महर ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणें संभाल रखे, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। इसके बाद मैं मोहतरम अशफाक खान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पे से तशरीफ लाएं। मोहतरम अशफाक खान साहब प्रोपराइटर हैं डिलक्स बेकरी के। मैं मोहतरम अशफाक साहब से दरख्वास्त करता हूं, तिजारत की लाइन में बहुत अहम नाम है। इसके बाद मैं मिस्टर आमिर हुसैनी साहब RRG इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स, इनसे दरख्वास्त करता हूं, इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं मोहतरम आमिर हुसैनी साहब। वाजे कर दूं कि LRG रेस्टोरेंट मिटमिटा में भी इन्होंने अभी ओपन किया है। इसके साथ मैं शहर की मारूफ शख्सियत डॉक्टर अजीज कादरी साहब को भी स्टेज पे मदऊ करना चाहूंगा। मोहतरम अजीज कादरी साहब कादरी मेंटल हॉस्पिटल के जिम्मेदार हैं। सर का इस्तकबाल है। सर मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ में मुलविस रहते हैं और मुख्तलिफ खिदमत खल्क के सरगर्मियाँ स्टेज पे शहर में अंजाम देते रहते हैं। इसके बाद मैं वारिसान हर्फ कलम के प्रेसिडेंट मोहतरम वसील अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। अल-फलाह इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन मोहतरम सुहेल अहमद साहब से दरख्वास्त है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। मैं सुप्रीम ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन मोहतरम नोमान खान सौदागर साहब से भी दरख्वास्त करता हूं कि वे स्टेज पे तशरीफ लाएं। IDYM के डायरेक्टर मोहतरम रविशंकर कुमार सर से भी रिक्वेस्ट है कि सर स्टेज पे तशरीफ लाएं। ये हमारी रिवायत भी है और रिवायत के साथ ये हमारी इबादत का भी हिस्सा रहा है कि हमारी रिवायत का हिस्सा रहा है कि हम हमारे मेहमानान का इस्तकबाल करते हैं। मैं माइंड्स एंड मोशन के फाउंडर डायरेक्टर मोहतरम अब्दुल बासित सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो मोहतरम मखदूम फारूकी साहब का इस्तकबाल फरमाएं। माइंड्स एंड मोशन के फाउंडर डायरेक्टर मोहतरम अब्दुल बासित सिद्दीकी साहब मखदूम फारूकी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। आपकी तालियों की गूंज से हॉल गूंज उठना चाहिए। मैं मोहतरम सुलेमान शाहीन साहब डायरेक्टर माइंड्स एंड मोशन से दरख्वास्त करता हूं कि अशफाक खान साहब का इस्तकबाल फरमाएं। आपकी तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। ये हमारे वो हजरात हैं जिन्होंने इस पूरे एक्सपो को अंजाम देने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। मैं मोहतरम इरफान सौदागर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो मोहतरम आमिर हुसैनी साहब LRG इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स, इनके जिम्मेदार मोहतरम आमिर हुसैनी साहब का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। मोहतरम इरफान सौदागर साहब। मैं सुलेमान शाहीन साहब से दरख्वास्त करता हूं कि डॉक्टर अजीज कादरी साहब का इस्तकबाल फरमाएं। जोरदार तालियां आपकी गूंजनी नहीं चाहिए। ये वो हमारे मेहमानान हैं जिनकी सरपरस्ती में हम इस प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं। मौसम की सर्दी आपके जज्बात को सर्द नहीं करनी चाहिए। मैं मोहतरम अब्दुल बासित साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वसील साहब का इस्तकबाल फरमाएं। मोहतरम इरफान सौदागर साहब से दरख्वास्त है कि सुहेल साहब का इस्तकबाल, सुहेल अहमद साहब जो अल-फलाह इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन हैं, मैं मोहतरम इरफान सौदागर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि सुहेल सर का इस्तकबाल फरमाएं। मैं मोहतरम सुलेमान शाहीन साहब से दरख्वास्त करता हूं कि नौमान खान सौदागर साहब सुप्रीम ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल, इनका इस्तकबाल फरमाएं। मोहतरम सामिन इकराम, जैसा कि आपने इब्तिदाई गुफ्तगू में ये बात समाअत फरमाई कि आज की ये तकरीब भारत भूषण अवार्ड, इसकी जो ये तकरीब है, इसका ये जो तहनीत इजलास मुनक़िद किया गया है, ये हमारे शहर के उन बारुसूख और ज़ी असर शख्सियात और हमारे उन सदर मुदर्रिसीन के खिदमात के एतराफ़ में मुनक़िद किया गया है जो मिल्लत की तालीम व तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं।
उनकी असल कोशिश का जो बदला है वो तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास महफूज है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि शहर के सामने इनकी हौसला अफजाई हो और हमारे बाकी जो शहरियान हैं इनके कामों से मुस्तफ़ीद भी हों और मुतारिफ भी हो सकें। तो इस सिलसिले में आज की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई है। क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद की सदर मुअल्लिमा मोहतरम पाकीज़ा खान साहिबा, इनसे मैं अदबन मुल्तमिस हूं कि वो आए और मोहतरम मखदूम फारूकी साहब से अपना अवार्ड हासिल करें। क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल की सदर मुअल्लिमा मोहतरमा पाकीज़ा खान साहिबा मोहतरम मखदूम फारूकी साहब से अपना अवार्ड हासिल कर रही हैं। जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई कीजिए। वाइज इंटरनेशनल स्कूल की सदर मुअल्लिमा मोहतरमा सैयद तनवीर साहिबा से दरखास्त है कि वो मोहतरम वसील साहब से अपना अवार्ड हासिल करें। हवा है गो तुम दो तेज लेकिन चिराग अपना जला रहा है, वो मर्द दरवेश जिसको हक ने दिए हैं अंदाज़े खुसरेवाना। मोहतरमा सैयदा तनवीर साहिबा मोहतरम वसील साहब से अपना इनाम हासिल कर रही हैं। मॉडल डीएड कॉलेज और डॉक्टर रफीक ज़करिया कैंपस, इसकी सदर मुअल्लिमा मोहतरमा खान तस्कीन कुदसिया साहिबा से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ और डॉक्टर अजीज़ कादरी साहब से अपना अवार्ड हासिल करें। मैं इस शेर के साथ मोहतरमा को आवाज़ देता हूं कि सुबह सादिक में बहुत देर नहीं है, लेकिन सुबह सादिक में बहुत देर नहीं है, लेकिन अभी उजलत में चिरागों को बुझा मत देना। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए औरंगाबाद जिले के कन्नड़ मकाम से ताल्लुक़ रखने वाली मोहतरमा कादरी सबाहत जबीन साहिबा से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पे आएं और मोहतरम अशफाक साहब से अपना अवार्ड हासिल करें। कादरी सबाहत जबीन साहिबा कन्नड़ में मोहम्मदिया उर्दू प्राइमरी स्कूल की सदर मुअल्लिमा हैं। बहुत मेहनत के साथ अपने कामों का अंजाम दे रही हैं। मिल्लत की तालीम और तरक्की के लिए मौसूफा कन्नड़ की शहरी सतह पर और ताल्लुका लेवल पर बहुत अच्छे अंदाज में अपने कामों का अंजाम दे रही हैं। मिल्लत की तालीम और तरक्की में मोहतरमा मिल्लत के तालीमी मियार को ऊंचा उठाने के सिलसिले में मोहतरमा का अहम किरदार रहा है। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को शर्फ कबूलियत बख्शे। इसके बाद में शबाना खालिद साहिबा बुरहानी नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल, इनकी सदर मुअल्लिमा मोहतरमा शबाना खालिद साहिबा से दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ और मोहतरम वसील साहब से अपना इनाम हासिल करें। मोहतरमा शबाना खालिद साहिबा जो बुरहानी नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल की सदर मुअल्लिमा हैं, मोहतरम वसील साहब से अपना अवार्ड हासिल कर रही हैं। अल्लाह ताला इन तमाम की कोशिशों को शर्फ कबूलियत बख्शे। इसके बाद में रूट्स एंड विंग्स एकेडमी औरंगाबाद की प्रिंसिपल डॉक्टर फरहा सिद्दीकी साहिबा, इनके बिहाफ में मोहतरम सफर सर से रिक्वेस्ट करता हूं उनके फर्जंद आए और मोहतरम अशफाक साहब से अपना अवार्ड हासिल करें। मोहतरम अशफाक साहब से दरख्वास्त है कि मोहतरमा फरहा सिद्दीकी साहिबा जो रूट्स एंड विंग्स के डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके फर्जंद को अवार्ड से नवाजें। मौसूफा तबीयत की नासाजी के बाद इस प्रोग्राम में शिरकत से कासिर हैं, लिहाजा उनके फर्जंद को इस प्रोग्राम में अवार्ड दिया जा रहा है। इसके बाद में औरंगाबाद की स्कूल मोहम्मदिया उर्दू हाई स्कूल की सदर मुअल्लिमा काजी नुज़हत फातिमा साहिबा से दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ और मोहतरम सुहेल साहब से अपना अवार्ड हासिल करें। मैं मोहतरम सुहेल साहब से दरख्वास्त करता हूं, सर अल्फला इंटरनेशनल हाई स्कूल के चेयरमैन हैं मोहतरम सुहेल अहमद साहब। सर इस वक्त काजी नुज़हत फातिमा साहिबा मोहम्मदिया उर्दू हाई स्कूल इनके सदर मुअल्लिमा का इस्तकबाल कर रहे हैं, इनको अवार्ड से नवाज रहे हैं। इसके बाद सीपीएस कराड़पुरा नंबर 1 उर्दू प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये स्कूल है, वहां की सदर मुअल्लिमा खान रईसा बेगम साहिबा से दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और मोहतरम
अशफाक साहब से अपना अवार्ड हासिल करें। मोहतरम अशफाक अहमद साहब के हाथों अपना अवार्ड हासिल कर रही हैं खान रईसा बेगम साहिबा। यकी मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम, यकी मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। कारपोरेशंस के स्कूल की बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दी है मोहतरम काजी नुसरत फातिमा खान रईसा साहिबा ने, और कारपोरेशन का स्कूल होने के बावजूद वहाँ के तालीमी मेयार को तालीमी इर्तिका के हवाले से जो कोशिशें कर रही हैं वो काबिल सताइश हैं। मैं मोहतरमा ख्वाजा कौसर जबीन साहिबा जो फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल से ताल्लुक़ रखती हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और मोहतरम वसील साहब के हाथों अपना इनाम हासिल करें। जोरदार तालियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए। ख्वाजा कौसर जबीन साहिबा फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल की सदर मुअल्लिमा हैं, मोहतरम वसील साहब से अवार्ड हासिल कर रही हैं। ये वो हजरात हैं जिन्होंने तालीम के मैदान में मिल्लत की तालीम इर्तिका के लिए बेहतरीन कोशिशें की हैं। आपकी तालियों से इन साहिबीन का हौसला बढ़ता है। मैं मोहतरमा अमरीन तबस्सुम साहिबा जो हमीदिया उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की सदर मुअल्लिमा हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि मोहतरम आमिर हुसैनी साहब के हाथों अपना अवार्ड हासिल करें। तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर दरख्शा होती हैं, तदबीर के दस्ते जर्री से। मैं मोहतरम आमिर हुसैनी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि मोहतरमा अमरीन तबस्सुम साहिबा का इस्तकबाल फरमाएं। तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर दरख्शा होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती हैं। हमारी कोशिशें अगर इखलास के साथ होंगी तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ काबिल कबूल होंगी। मैं मोहतरमा अलीना परवीन साहिबा जो फॉस्टर इंग्लिश हाई स्कूल सेंट्रल ऑक्ट्री रोड औरंगाबाद की सदर मुअल्लिमा हैं, मोहतरमा अलीना परवीन साहिबा, इनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो मोहतरम सुहेल साहब के हाथों अपना अवार्ड हासिल करें। किसी ने कहा था कि इधर है फलक को जिद, इधर है फलक को जिद बिजलियां गिराने की, इधर है फलक को जिद बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आशिया बनाने की। इसके बाद में मोहतरमा नरगीज बानो साहिबा जो अलहुदा उर्दू हाई स्कूल की सदर मुअल्लिमा हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पे आएं और मोहतरम नौमान खान सौदागर साहब इनके हाथों अपना अवार्ड हासिल करें। औरंगाबाद में तालीम इर्तिका के लिए कोशिश करने वालों में जिन माहिरीन तालीम का नाम सफ़े अव्वल में लिया जाता है, उनमें मोहतरम मरहूम अशफाक अहमद साहब भी है। मोहतरम अशफाक अहमद साहब बानी सदर अलहिरा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी और अलहिरा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर इंसराम चलने वाली इकरा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की सदर मुअल्लिमा मोहतरमा अस्मा फिरदौस साहिबा से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और मोहतरम डॉक्टर अजीज कादरी साहब के हाथों अपना इनाम अवार्ड हासिल करें। मोहतरमा अस्मा फिरदौस साहिबा इकरा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की सदर मुअल्लिमा हैं, मोहतरम अजीज कादरी साहब से इकरा ग्रुप ऑफ स्कूल्स में इकरा गर्ल्स स्कूल सदर मुअल्लिमा मोहतरमा अस्मा फिरदौस साहिबा। मैं मोहतरमा अर्जुमंद खानम साहिबा जो एएमसी प्राइमरी स्कूल सिल्क मिल्स कॉलोनी की सदर मुअल्लिमा हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आएं और मोहतरम मखदूम फारूकी साहब से अपना अवार्ड हासिल करें। कारपोरेशन के स्कूल होने के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देने वाले हमारे सदर मुअल्लिमीन वाकई काबिल सताइश हैं,
कि जिन्होंने वसाइल की अदम फराहमी के बावजूद अपने तालीमी मेयार को कभी मुतासिर नहीं होने दिया। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। इसके बाद मैं शाकिरा बेगम साहिबा, ये भी एएमसी प्राइमरी स्कूल शाह बाजार की सदर मौलमा हैं। मैं मोहतरमा शाकिरा बेगम साहिबा से दरख्वास्त करता हूं कि वो मोहतरम आमिर हुसैनी साहब के हाथों अपना अवार्ड हासिल करें। इसके बाद शहर खजीस्ता, शहर औरंगाबाद में के उस्मानपुरा इलाके में इंदिरा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की सदर मौलमा मोहतरमा फारूकी फरीसा आरा साहिबा से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और मोहतरम अशफाक साहब के हाथों अपना अवार्ड हासिल करें। मोहतरम अशफाक साहब प्रोपराइटर हैं डिलक्स बेकरी के, शहर की मारूफ शख्सियत हैं। वो इस वक्त फारूकी फरीसा आरा साहिबा का इस्तकबाल कर रहे हैं। एक ऐलान यह है कि किसी साहिबा का पैन कार्ड यहां मिला है, तो नाजिया सीमा खान दिलावर साहिबा, ये अगर जहां कहीं हो स्टेज से आके अपना पैन कार्ड हासिल कर लें। नाजिया सीमा खान दिलावर साहिबा। तमाम प्रिंसिपल जो अवार्डेड हैं इनसे एक दरख्वास्त है कि आपकी एक ग्रुप फोटो इस प्रोग्राम के बाद ली जाएगी। आप तमाम से दरख्वास्त है कि इस ग्रुप फोटो के लिए यहां बैठे रहें। इसी के साथ एक और बाइक की चाबी भी मिली है, ये भी अगर किसी साहब की हो, जो हजरात ऑडिटोरियम के बाहर हैं वो मुतवज्जे हों। यहां एक चाबी नजर आई है बाइक की, जिस किसी साहब की हो यहां से हासिल कर लें। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। शहर की मारूफ स्कूल अमानुल्लाह मोतीवाला हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरम खान जमील अहमद साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और डॉक्टर अजीज कादरी साहब के हाथों अपना इनाम हासिल करें। अमानुल्लाह मोतीवाला हाई स्कूल जो टाइम्स कॉलोनी कटकट गेट पर वाक़ है, वहां पर मोहतरम खान जमील अहमद साहब और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत, लगन और जद्दोजहद के साथ तालीम इर्तिका के लिए कोशिश कर रही है। आप तमाम से दरख्वास्त है कि जोरदार तालियों के साथ जमील साहब के अवार्ड हासिल कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल फरमाएं। रजिया सुल्ताना उर्दू हाई स्कूल सिद्धार्थनगर N12 हटको के एक स्कूल है, वहां पर मोहतरम मोहम्मद शाकिर अब्दुल अजीम साहब सदर मौलिम हैं। मैं मोहतरम शाकिर अब्दुल अजीम साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पे आएं और मोहतरम सोहेल अहमद साहब के हाथों अपना इनाम हासिल करें। शहर की मारूफ स्कूल्स में वो स्कूल भी शामिल है जिसका मकसद नौनिहाला ने मिल्लत को अल्लाह ताला का नेक और सौले बंदा बनाना शामिल है। जी हाँ, मेरी मुराद इस वक्त इकरा उर्दू हाई स्कूल के सदर मौलिम मोहतरम सिद्दीकी मोहम्मद सलाउद्दीन साहब से है। मैं मोहतरम सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब से अदबन मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और मोहतरम मखदूम फारूकी साहब के हाथों अपने अवार्ड हासिल करें। इकरा उर्दू हाई स्कूल ये शहर की मारूफ स्कूल है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के तलबा ने इसरो जैसे इदारे के अंदर भी अपने कारहाया नुमाए अंजाम दिए हैं और तमाम ही मैदानों में अपने फन का लोहा मनवा रहे हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं काजी मोहम्मद जियाउल हक खां साहब सरोश उर्दू हाई स्कूल तालीमाबाद मिटमिटा, इनसे दरख्वास्त करता हूं काजी मोहम्मद जिया साहब, मोहम्मद जियाउल हक साहब इस वक्त
मोहतरम रविशंकर कुमार साहब से अपना इनाम हासिल कर रहे हैं। मैं मोहतरम रविशंकर सर जो कि IDYM के फाउंडर हैं, मोहतरम रविशंकर सर अपना इनाम हासिल कर रहे हैं। इसके बाद अलमीर प्राइमरी स्कूल के सदर मुअल्लिम मोहतरम शेख सईद साहब से मैं अदबन मुल्तमिस हूं कि वो आए और मोहतरम नोमान खान सौदागर साहब से अपना अवार्ड हासिल करें। मोहतरम शेख सईद साहब अलमीर प्राइमरी स्कूल के सदर मुअल्लिम हैं और इस वक्त नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरा से, नहीं नाउम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इसके बाद मैं सरोश उर्दू हाई स्कूल के सदर मुअल्लिम मोहतरम सैयद जुबैर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और मोहतरम वसील साहब के हाथों अपना अवार्ड हासिल करें। सैयद जुबैर अहमद साहब सरोश उर्दू हाई स्कूल। यहाँ पर एक बच्चा मिला है, जिस किसी साहब या साहिबा को हो फौरन स्टेज से हासिल कर लें। स्टेज पे कैमरे में कैमरामैन से दरख्वास्त करता हूँ उसके उस बच्चे को स्क्रीन पे बता दें ताकि उसके पेरेंट्स अगर दूर तक हों। मिल गए ठीक है। प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल में है। मैं सैयद अबरार अहमद साहब, ये भी AMC उर्दू हाई स्कूल नारेगांव के सदर मुअल्लिम हैं। अबरार अहमद साहब नारेगांव जैसी बस्ती के अंदर एक बड़ा स्कूल उर्दू मीडियम का चला रहे हैं, AMC स्कूल के सदर मुअल्लिम हैं। मैं मोहतरम आमिर हुसैनी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि सर को अवार्ड देकर इस्तकबाल करें। यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। मोहतरम अबरार अहमद साहब नारेगांव जैसी बस्ती के अंदर तालीमी इर्तिका के हवाले से बहुत अच्छी कोशिशें कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम के साथ वो अपने काम में हिम्मतन मसरूफ हैं। आज की इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी मैं डॉक्टर अंसारी अबरार अहमद साहब जो CEO है बुरहानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी औरंगाबाद के, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूं डॉक्टर अंसारी अबरार अहमद साहब से कि वो आएं और मोहतरम मखदूम फारूकी साहब के हाथों अपना अवार्ड हासिल करें। डॉक्टर अंसारी अबरार अहमद साहब ये CEO हैं बुरहानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के। आपकी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ सर का इस्तकबाल करें। सर को अवार्ड तफवीज किया जा रहा है मोहतरम मखदूम फारूकी साहब के हाथों। लेडीज सेक्शन में अगर किसी के पास वायरलेस माइक हो तो फौरन स्टेज के पास जमा करवा दे। अगर आपके पास ना हो तो हो सकता है आपके आसपास इतराफ में होगा। क्या कर रहे तुम? आपके पास माइक हो फौरन वापस स्टेज पे ला दो। थैंक यू, वेरी गुड। ये लो। नेमत उर्दू हाई स्कूल खुलदाबाद की पुरफिजा मकाम पर वाक़े एक बेहतरीन स्कूल जो उर्दू मीडियम के हवाले से चल रहा है, इसके सदर मुअल्लिम मोहतरम सैयद अतहर अहमद साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे आएँ और मोहतरम सोहेल अहमद साहब के हाथों अपना अवार्ड हासिल करें। मोहतरम सैयद अतहर साहब।
किसी साहब या साहिबा के इतराफ में ये माइक हो प्लीज बंद कर दें और स्टेज पे लाके जमा करवा दें। मोहतरम सामीन, प्रोग्राम अपने अख्तितामी मराहिल में है। हमारे दरमियान हमारे जिम्मेदारान मौजूद हैं। मैं मोहतरम डॉक्टर अजीज कादरी साहब से इन 4 मिसरों के साथ मुल्तमिस होता हूँ कि जलाले आतिशे बरको असहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद एक इनकलाब पैदा कर। मोहतरम अजीज कादरी साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस प्रोग्राम में जो अवार्ड दिए गए हैं ये सभी अवार्डीज काबिल तारीफ़ है। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र भी काबिल तारीफ़ है। ये उन्वान एजुकेशन एक्सपो के ताल्लुक से ये ऑर्गेनाइज किया गया है और जहाँ तक सवाल है एजुकेशन का, क्योंकि मेरा ताल्लुक मेंटल हेल्थ से है और आज मैं इस एजुकेशन के जो असरात देख रहा हूँ, नंबर ऑफ पेशेंट्स यंग एज में बढ़ते जा रहे हैं। मैं इस बात पर क्यों वाज़ेह जोर देना चाहता हूँ, आपको बता रहा हूँ। इस एक्सपो का जो एक पार्ट है, हमारे पास यहाँ शायद मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आए, मोटिवेशनल स्पीचेस भी हुए, नई नई चीज़ें भी आपके सामने आई, टेक्नोलॉजी भी सामने आई और ये सब काबिल तारीफ़ है अपनी जगह। लेकिन इसमें जिस चीज़ की कमी मैं महसूस करता हूँ वो मैं बहुत वाज़ेह करने वाला हूँ आज। उसकी वजह ये है, जहाँ हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, अपने पोटेंशियल बढ़ाने की बात करते हैं, तो हम कुछ एस्पेक्ट पे यकीनी जोर देते हैं। हम मटेरियल एस्पेक्ट पे काफ़ी जोर दे रहे, मटेरियल डेवलपमेंट पे काफ़ी जोर दे रहे, साइकोलॉजी पर भी कुछ हद तक जोर दे रहे, मगर जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स है वो हम निगलेक्ट कर रहे हैं। इसी का नतीजा आज पूरी दुनिया भर में, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया भर में आज इस्तिराब की कैफियत है। इस्तिराब यानी एंग्जाइटी, बेचैनी, अलग अलग वजह जो भी हो बेचैनी की, इसकी एक ही बुनियादी वजह की है कि आपका तालीमी निज़ाम बुनियादी तौर पर हमारे पास रेडीमेड निज़ाम दिया जा रहा। रेडीमेड का मतलब सबको एक जैसा सिलेबस, और जो आज का रिसर्च, आज का एक्सपेक्टेशन कहता है वो टेलर मेड हो। टेलर मेड यानी पर्सनलाइज, एक इंडिविजुअल के लिए, एक तालिब इल्म के लिए। जब तक आप वो नहीं देंगे, तालीमी निज़ाम से जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलेंगे। जैसा कि हमारे रविशंकर जी बता रहे कि हर घर में हर बच्चा एपीजे कलाम बने। मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, ये नामुमकिन बात है। अगर ये होगा तो दुनिया जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर हर घर से एक रॉकेट उड़ेगा, दुनिया जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, हर एक के पोटेंशियल अलग है, हर एक की लाइकिंग अलग है, हर एक की कैपेसिटी अलग है, और हमको उसके पोटेंशियल, लाइकिंग, कैपेसिटी को नज़र में रखना है। और ये पूरा निज़ाम जो कायनात का जो चल रहा है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अब इसमें मैं आपको एक बात बता दूंगा कि आपका रॉकेट भी ये अल्लाह ताला के निशानी की एक निशानी है। आपका जो भी रिसर्च है आज, ये सब अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, ये अल्लाह ताला की निशानी है, क्रिएटर की ये निशानी है। तो क्रिएशन में स्टेजेस कुरान में कहा गया, सुनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्नहुल हक़। हम आफाक में और उनके अंदर निशानियाँ बताते जाएंगे यहाँ तक कि हक़ ज़ाहिर हो जाए। तो हक़ क्या है, क्रिएटर कौन है, क्रिएटर को पहचानना और उसका कहा मानना। अब मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड में कर रहा हूँ, क्रिएटर का कहा मानना। अगर क्रिएटर का कहा नहीं माना गया तो हमारे ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जाने वाले हैं। ये क्यों बढ़ रहे हैं आज प्रॉब्लम? हर एक इंसान आज एक मटेरियल एम लेके आगे बढ़ रहा है और मटेरियल एम उसको परेशानी में डाल रहा है। हर एक को इतना नहीं आ सकता, इकोनॉमिकली इक्वल नहीं हो सकते। हर एक का एक्सपेक्टेशन अलग है, हर एक की कैपेसिटी अलग है, हर एक के नीड्स अलग है।
ये हमको समझना जरूरी है। ये एजुकेशन सिस्टम में शुरू से डालना चाहिए। इसीलिए देखिए, जो इस पे भी मैं बात कहूँगा, इमोशनल स्पीच पे भी जो REBT का प्रिंसिपल ये लोग यूज करते हैं भी, और REBT यानी रैशनल इमेटिव बिहेवियर थेरेपी, जो थॉट आपका इरेशनल है इसको करेक्ट करके रैशनल करना। तो रैशनल थॉट क्या है ये समझना भी बहुत आसान भी है और मुश्किल भी है। यहाँ पर ये इंडिया जो कंट्री है, प्लूरलिस्टिक कंट्री है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। तो इस पर, इस थेरेपी पे मैं एक वर्क किया, और मेरा मानना ये है कि हर रिलीजन का बेसिक एजुकेशन हो, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये सबके बेसिक प्रिंसिपल की तालीम बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि उनका स्पिरिचुअल लेवल डेवलप हो। उनमें जो, इसमें जो बात सिखाई जा रही थी, कंपैशन, सब्र, ये चीज़ें आपको ये बचपन से घर का माहौल, स्कूल का माहौल और सोसाइटी का माहौल, मैं समझता हूँ एक होना चाहिए, और इसमें तफावत होने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो हमको इस पर भी ध्यान देना जरूरी है एजुकेशन सिस्टम में। और एजुकेशन एक होलिस्टिक अप्रोच, जिसको हम कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच, उसमें सभी पहलू, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल, ये चारों चीज़ों को शामिल करना चाहिए। और इसकी मैं इसलिए हिमायत कर रहा हूँ क्योंकि इस साल ही WHO ने एक टॉपिक रखा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, इट इज़ टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ। और इसकी वजह क्यों है? वजह यही है कि पूरी दुनिया आज मटेरियलिज्म की तरफ भाग रही है, और उसका हासिल क्या है, अब इसमें मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आपके मेंटल हेल्थ का भी ख्याल करना है। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, लेकिन आपको ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे शुरू स्कूल से ही इम्फोसाइज करना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए। इतना कहकर मेरी बात खत्म करता हूं, और मुझे जो लफ्ज़ कहने का मौका दिया इसलिए मैं ऑर्गेनाइजर का शुक्रगुजार हूं। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही। जज़ाकल्लाहु खैर। अभी मोहतरम मौसूफ साहब शोबे सेहत से ताल्लुक़ रखने के बावजूद बेहतरीन अंदाज में हमारी तालीमी हवालों से हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे। हॉलिस्टिक अप्रोच के मुताल्लिक़ मौसूफ ने गुफ्तगू की। चंद ऐलानात और हैं कि ये अभी भी अगर पैन कार्ड किसी का हो, जो ऑडिटोरियम के बाहर लोग मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त है कि अगर पैन कार्ड किसी का गुमा हो तो स्टेज से हासिल कर लें। हमने चंद और सदर मौलमात को यहाँ मदू किया था, लेकिन वो किसी वजह से यहाँ हाजिर ना हो सके, वो या फिर अगर उनके कोई नुमाइंदे यहाँ मौजूद हों, मोहतरमा शगुफ्ता अकबर शेख साहिबा, विशाल महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी उर्दू प्राइमरी स्कूल, या इनके कोई नुमाइंदे मौजूद हों, मोहतरमा तनवीर जहां साहिबा, मोहतरमा सायरा कौसर साहिबा और मोहतरम मोहम्मद खालिद काजी साहब, ये तमाम लोग या इनके कोई नुमाइंदे यहाँ मौजूद हों तो प्रोग्राम के बाद स्टेज से हासिल कर लें। प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल में है। मैं मोहतरम मखदूम फारूकी साहब, प्रिंसिपल नौखंडा वुमेंस कॉलेज से इस शेर के साथ मुल्तमिस होता हूँ कि मैं थका नहीं, मैं रुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मैं थका नहीं, मैं रुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। मोहतरम मखदूम फारूकी साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, अवार्ड याफ्ता स्कूल्स के इंचार्जेस, मैडम प्रिंसिपल्स और मोहतरम प्रिंसिपल्स और हाजिरीन, मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इस टीम से बहुत ज़बरदस्त काम लिया है, जो कार खैर है। बासित साहब, इरफान साहब और उनकी पूरी टीम, माइंड्स एंड मोशन वाली सारी टीम, जो इतनी एक जो है तो डेयर टू डू वाली एक्टिविटी है, ये डेयरिंग का काम है जो इन्होंने किया है। एक्सपो को यहाँ पर लाया है और अपने शहर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जो कि लोग
जिससे मुस्तफ़िद होंगे। मैं एक ही आयत की रोशनी में थोड़ी सी बात करके अपनी बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि काफ़ी वक्त भी हो चुका है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में जब हम सूरह बकरा पढ़ते हैं तो अलिफ लाम मीम के बाद जो एक आयत आती है वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो कुछ भी रिसोर्सेस हमने आपको दिया है उसको तुम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में खर्च करो। ये है उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कि सारे रिसोर्सेस, अरबी में रिस्क रज़क़ा, रिस्क का मतलब है रिसोर्सेस। तो हर एक को जो रिसोर्सेस दिया है, किसी को इल्म दिया है, किसी को ताकत दिया है, किसी को कोई हुनर दिया है, किसी के पास पैसा है, तो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि आप अपने तमाम रिसोर्सेस को मेरी मखलूक की ज़िंदगी बेहतर बनाने में खर्च करो। तो अब ये हम सब का बड़ा अहम फरीज़ा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि ये सिफत उन लोगों की है जो फलाह पाने वाले हैं। फलाह पाने वाले कामयाब लोगों की जो सिफतें बयान की है अल्लाह ताला ने, उसमें यह है कि भाई वो खर्च करते हैं वो तमाम सलाहियतें, रिसोर्सेज जो हमने उनको दी है। और दूसरी एक आखिरी आयत कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि अल्लाह ताला कहता है कि सुम्मा लतुसलूना यौम इज़िन अनिन नईम, फिर ज़रूर तुमसे पूछा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा उस दिन, क़यामत के दिन, वो सारी नेमतों का जो हमने तुमको दिया था रिस्क के फॉर्म में, रिसोर्सेस के फॉर्म में। तो अब ये दो आयतों के सामने रखकर हम एनालिसिस करें कि अल्लाह ने हमें पहले तो क्या क्या सलाहियतें दी है, तो क्या हम ये सलाहियतें हमारे सराउंडिंग में हम दे रहे हैं लोगों को, हमारी सलाहियतों से क्या लोग फ़ायदा उठा पा रहे हैं, और अगर वो नहीं उठा पा रहे हैं और हम नहीं दे रहे, तो ये बात भी हमारे जहन नशी हो जानी चाहिए कि फिर ज़रूर क़यामत के दिन अल्लाह ताला सवाल करेगा वो तमाम नेमतों का जो उसने आपको दी थी। ये दो आयतों के हवाले से मैं ये बताना चाह रहा था कि हर एक के पास अल्लाह ने कुछ न कुछ सलाहियत तो दी है, और हम ये कोशिश करें कि वो तमाम सलाहियतों को मखलूक के काम में लाए, और सलाहियतों को बढ़ाना ये है जिहाद। अपनी सलाहियतों को जिद्दोजहद के तहत बढ़ाना और फिर वो बड़ी हुई सलाहियतें लोगों के काम लाना, और ये मुतमईन जो है तो रहना कि अल्लाह की रहमत ऐसी रहेगी कि ये तमाम सलाहियतें जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ज़रूर जब उस दिन पूछा जाएगा तो मेरे पास भी कुछ रहेगा इंशाअल्लाह। ये तवक्को रखना भी बहुत ज़रूरी है। मेहनत कीजिए, तमाम टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ। और यही दो आयतों को मद्देनज़र रखते हुए आप सोचिए कि ये एक्सपो कितना बड़ा काम कर रहा है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खूब हमसे काम ले, सबको सेहत व आफ़ियत के साथ रखे। और मुझे यहाँ बुलाया गया, वक्त दिया गया, इसके लिए मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम यकीन दिलाते हैं मौसूफ को कि आपकी कही गई बातों पर इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश की जाएगी। मोहतरम सामईन, अरबी का मौक़ला है कि जिसने इंसानों का शुक्र नहीं किया उसने अपने रब का भी शुक्र अदा नहीं किया। लिहाजा मैं कलमात तशक्कुर पेश करने के लिए माइंड्स एंड मोशन के फाउंडर डायरेक्टर मोहतरम अब्दुल बासित सिद्दीकी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो इज़हार तशक्कुर पेश फरमाएं। मोहतरम हजरात, मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी टीम से नवाजा है जिनके दिमाग मुतहर्रिक है। वो हर वक्त कौम व मिल्लत और मिल्लत के नौनहालों के लिए सोचते रहते हैं। हर उम्र के अफराद हमारे दरमियान में मौजूद है। वो बिला किसी तकल्लुफ़ के हमारे साथ जुड़े हैं और हर उस काम को सरअंजाम देते हैं जो कौम व मिल्लत के खैर ख्वाही के लिए है।
कभी कभी बड़ी हैरत होती है कि हमसे बड़े, उम्र में बड़े हैं, ज़्यादा तालीम याफ्ता है, लेकिन वो उन तमाम अहकामात को जो फाउंडेशन की तरफ से आते हैं बहुस्न खूबी अंजाम देते हैं। मैं अल्लाह ताला का उसके लिए शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने इतनी बेहतरीन टीम से हमें नवाजा है। ये वो दिमाग है जो कौम मिल्लत के लिए सोचते हैं। मैं शुक्र अदा करता हूं अपने तमाम मेहमानान का जो हमारी दावत पर यहाँ पर आए और अपना वक्त निकाला। ये वो अफराद है जो अपनी मोरल सपोर्ट से ज्यादा वो फाइनेंशियल भी सपोर्ट इस एजुकेशन एक्सपो को और इस पूरे काम को करते हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे किसी किस्म का कोई चंदा या डोनेशन ले रहे हैं। हमारी फाउंडेशन सोशो कमर्शियल एक्टिविटीज करती है। सोशो कमर्शियल एक्टिविटीज का मतलब होता है कि हम लोग अगर किसी से कोई फंड रेज करते हैं तो बदले में उसने कुछ देते हैं। तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद है ये शहर के वो अफराद है जिन्हें अल्लाह ताला ने बेहतरीन वसाइल से नवाजा है और ये अपने वसाइल खर्च भी कर रहे हैं। बस हम इस स्टेज से उन्हें ये मैसेज देना चाहते हैं कि खुदा के लिए अब अपने वसाइल को पिन पॉइंटली एक नुक्ते के ऊपर लाकर खर्च करने की कोशिश करें। इस जगह से खर्च करें जहां से हम आउटपुट को जज कर सके, हम देख सके कि हाँ यहां से ये फायदा हमें हो रहा है। मैं रविशंकर जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो हमारी दावत पर पटना से यहां पर तशरीफ लाए और सिर्फ वो आए नहीं बल्कि उन्होंने हमें कई प्रॉमिसेस किए हैं, कई वादे किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनके जो रिसोर्सेस है, उनकी जो बड़ी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी 500 से ज्यादा लोगों की टीम है जो पूरे इंडिया में काम करती है। इस टीम का फायदा औरंगाबाद को होगा हमारे जरिए से इंशाल्लाह। मैं मखदूम फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि मखदूम फारूकी साहब हर लम्हे, हर वक्त माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन की किसी भी एक्टिविटी के लिए हर वक्त हाजिर रहे और अपने इंस्टीट्यूट को भी और अपने आप को भी उन्होंने इसके लिए वक्त रखा। मैं मखदूम फारूकी साहब का शुक्रगुजार हूं। मैं वसील साहब का शुक्रगुजार हूं। वसील साहब की जो फाउंडेशन है, जो एनजीओ है वारिसाने हर्फ कलम, जो अदब में अपना मकाम रखती है, बड़े बुजुर्गों की ये जो है तो जमात एक तंजीम है, उन्होंने हमारी सरपरस्ती की। जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब हर वक्त हर लम्हे हमें जो है तो गाइड करते रहे, हमें बताते रहे, चीज़ों को जो है तो संवारते रहे जैसा कि उनका मिजाज है। मैं खालिद सैफुद्दीन साहब का भी और जनाब वसील अहमद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं सोहेल साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे को स्पॉन्सर है और सिर्फ वो को स्पॉन्सर ही नहीं बल्कि वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी है और इसी दोस्ती के खातिर वो 2 साल से हमारे साथ किसी न किसी जगह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी सपोर्ट और उनका जो उनके जो वसाइल है वो हमारे साथ किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अब्दुल अजीज कादरी साहब का कि जब हमने एजुकेशन को मुनाकिद करने का पहली बार फैसला किया तब हम अपना ये प्रोजेक्ट लेकर उनके पास गए थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हमने कहा था कि हम इस तरह का इवेंट करने वाले हैं तो उस वक्त बहुत सारे हमारे हल्का अहबाब के लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था और हमारे किसी खैरख्वाह ने अभी कहा था कि किसी भी मरहले के 3 स्टेजेस आते हैं। पहला स्टेज होता है इस्तेहजा का कि लोग आपके काम का मजाक उड़ाते हैं और दूसरा स्टेज होता है रेजिस्टेंस का कि लोग अब उसको रेजिस्ट करते हैं और जब तीसरा जो मकाम आता है वो एक्सेप्टेंस का आता है। मैं समझता हूं कि हमने इस्तेहजा के मकाम को पार कर लिया है। हम औरंगाबाद के लोगों से ये उम्मीद करते हैं जिस तरह का इस शहर का मिजाज है कि इस शहर में रेजिस्टेंस नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही आप अगर हमारा ब्रोशर उठा के देखेंगे, शहर के तमाम एनजीओ हमारे साथ जुड़े हैं, शहर के तमाम स्कूल्स हमारे साथ जुड़े हैं, शहर के तमाम रिसोर्स पर्सनालिटीज अल्लाह ताला ने जिन्हें वसाइल फराहम किया है वो हमारे साथ जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूं कि रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं आएगा, हम इंशाअल्लाह एक्सेप्टेंस की मोड पे भी है। मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर अब्दुल अजीज कादरी साहब का कि जिस वक्त इस्तेहजा का मकाम था
उसी वक्त उन्होंने हमें जो है तो एक्सेप्ट किया और हमें जो है तो बहुत सारे वसाइल से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूं नोमान सौदागर साहब का। नोमान सौदागर साहब वो शख्सियत है जो कदम ब कदम हमारे साथ जुड़ी हुई है। हर कदम पे अच्छे और बुरे हालात में खुशी का लम्हा गुजर जाता है, लेकिन जो दर्द भरे लम्हात होते हैं, जो तकलीफ के लम्हात होते हैं, उन लम्हात में जो शख्स साथ में खड़ा रहे वही सच्चा दोस्त होता है। ऐसे हमारे दोस्त हैं नोमान सौदागर साहब, जिन्होंने खुशी के लम्हात में तो साथ दिया ही, लेकिन जब तकलीफ दे लम्हात थे उस वक्त भी हमारे बिल्कुल कदम ब कदम नहीं बल्कि हमसे ज्यादा हमारा सपोर्ट किया। मैं नोमान सौदागर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इरफान सौदागर साहब जो कि हमारे सरपरस्त भी है और एक ऐसी शख्सियत जिनको देखकर हर वक्त एहसास होता है कि काश अल्लाह ताला ने इन जैसा दिल और इन जैसे जज्बात हमको भी अता किए होते। अपनी तमाम तर मसरूफियत के बावजूद वो जिस तरह से एक्टिव है, उनकी इन एक्टिविटीज को देखकर बड़ी जलन भी होती है, हसद भी होता है। और मैं समझता हूं कि ऐसी जलन और हसद हर किसी को होनी चाहिए कि वो किसी लम्हे बेकार आपको नजर नहीं आएंगे। किसी एक्टिविटी में उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो ये नामुमकिन है, और वो इन्वॉल्वमेंट बस नजर आने वाला नहीं होता है बल्कि वो बिल्कुल बुनियाद में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। मैं इरफान सौदागर साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और मैं समझता हूं कि शुक्रिया बहुत छोटा लफ्ज है। मैं उनका एहसानमंद हूं कि वो हमारे साथ जुड़े, डे वन से हमारे साथ जुड़े हैं। और सिर्फ वो नहीं जुड़े बल्कि उनकी पूरी टीम, उर्दू कारवा की जो टीम है, वो हर कदम पर अपनी जिस्मानी और रूहानी तमाम तरह से यहां पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं इरफान सौदागर साहब की का भी और उनकी पूरी टीम का भी शुक्रगुजार हूं। मैं सबसे अहम जो चीज है वो ये कि मैं आप तमाम प्रिंसिपल्स का शुक्रगुजार हूं। जो अवार्ड और जो सिपासनामे हमने आपको यहां पर तफवीज किए हैं, ये कुछ भी नहीं है जो खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं। मैं अपने उस्ताद की जानिब से एक पैगाम आपको देना चाहूंगा। मैं उनसे अक्सर ये बातें सुनता था और मैं समझता हूं कि मेरी यह हैसियत नहीं है कि मैं आपको कोई नसीहत करूं। मैं अपने उस्ताद का एक पैगाम आप तक पहुंचाता हूं। और मैंने अपने सुबह में भी ये बात को दोहराया था कि अल्लाह ताला ने आपको दोहरी जिम्मेदारी दी है। पहली जिम्मेदारी तो यह है कि ये आपकी ड्यूटी है, आपको उसका जो है तो मुआवजा मिलता है। ये ड्यूटी निभाना हमारी जिम्मेदारी है, शरान भी और एथिकल अखलाकी तौर पे भी हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम इस जिम्मेदारी को निभाएं। लेकिन एक अहम जो जिम्मेदारी है, जो रूहानी भी है, वो ये कि आप जिस पेशे से जुड़े हैं वो पेशा, उसको पेशा कहना भी बड़ा अजीब लगता है। ये एक ऐसा बेहतरीन काम है जिसको अल्लाह के रसूल ने अपने आप के ऊपर जिसको ओन किया है कि मैं तमाम दुनिया के लिए मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। इस चीज को अगर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज को ओन नहीं किया सिवाय इसके कि मैं अल्लाह का नबी हूं। अल्लाह के रसूल ने कभी ये नहीं कहा कि मैं बादशाह हूं, मैं बहुत अच्छा बाप हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं। अल्लाह के रसूल ने कभी ये चीजों को जो है तो ओन नहीं किया। लेकिन एक चीज जो दुनियावी एतबार से थी वो ये थी कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सिफत है, जिस चीज को अल्लाह के रसूल ने बड़े फख्र के साथ अपने साथ मंसूब किया, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ये जिम्मेदारी छोटी मोटी नहीं है, ये मुस्तकबिल, हमारे मुस्तकबिल को संवारने की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं कि ये वो आप लोग हैं जो इस जिम्मेदारी को बहुत खूबी निभा रहे हैं। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए जो परेशानियां, जो दिक्कतें आती है, जो मुसीबतें आती है, और वो आज के ज़माने में ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारा काम करना है। आपको इलेक्शन के काम करना है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करना है, आपको सर्वे का काम करना है, आपको और कुछ काम जो कुछ ना बन पड़े तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तो सर्कुलर आता है, आपको वो भी काम करना होता है।
मैं समझता हूं कि अगर ये जो एक्स्ट्रा काम आते हैं, ये एक्स्ट्रा काम को ही गिन लिया जाए तो फिर तालीम उसके अंदर बहुत छोटी हो जाती है। बहरहाल जिम्मेदारियां है वो तो करना है, लेकिन इन जिम्मेदारियों के साथ हम अगर तरजीहात को देख ले तो मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये तमाम वो प्रिंसिपल्स है जिन्होंने माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन की पिरामिड एक्टिविटीज में गुज़िश्ता 2 सालों से बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, हमारी हिम्मत अफजाई की, हमारी हौसला अफजाई की, और यही वो लोग हैं जिनकी हौसला अफजाई की वजह से हम आपके सामने आज तीसरे साल भी खड़े हैं। आप ही लोगों के सपोर्ट से हम यहां पर खड़े हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट ना हो तो एजुकेशन के लाइन में कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं तमाम प्रिंसिपल्स का और तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के जिम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं हाजी रफीक खान साहब का नाम भूल गया था। मैं हाजी रफीक खान साहब का भी नाम LRG के जो डायरेक्टर है उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो दामे दर में सख में हमारे साथ है। मैं तमाम ही लोगों का शुक्रगुजार हूं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। तमाम सदर मुअल्लिमीन और सदर मुअल्लिमात से दरख्वास्त है कि सामने आ जाएं, इंशाल्लाह एक ग्रुप फोटो ली जाएगी। पहले हमारी सदर मुअल्लिमात से दरख्वास्त है कि वो आ जाएं, इंशाल्लाह इसके बाद सदर मुअल्लिमीन का के साथ लिया जाएगा। इंशाल्लाह पहले सदर मुअल्लिमात लेडीज प्रिंसिपल्स को लिया जाएगा, जितने भी मौजूद हैं।